केजरीवाल के शीश महल पर जो खुलासा हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई दे रहे थे कि देखिए एक मुख्यमंत्री थे, वो घर में रह रहे थे, उसकी छत गिर गई थी। और ये इंटरव्यू आपने देखा होगा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आप सबने सुना होगा कि वो किस तरह से एक सफाई दे रहे थे कि साहब मुख्यमंत्री के घर की छत गिर गई, और एक बार तो माता पिता जिस कमरे में रहते थे उसकी छत गिर गई। उस समय भी सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ये आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यदि किसी मुख्यमंत्री के घर की छत गिर जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज ना बने, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं, जरा जरा सी बात में कई बार तो दिन में 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और नेशनल मीडिया उनको लाइव दिखाता है। और ऐसे में यदि छत गिरती तो कोई खबर क्यों नहीं बनी। हालांकि कुछ फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, लेकिन उस समय यह सवाल उठा था क्या ये आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। मीडिया ने भी ये मान ही लिया कि ये सच्चाई है, क्योंकि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और इसलिए बाकी मीडिया इस पर मौन हो गया। लेकिन आपको बता दो, जो TNN है, टाइम्स नाउ नवभारत, उसने बाकायदा इसमें खुलासे जारी रखे और उसने जब खुलासा किया कि भाई यहां जो है ये जो रिनोवेशन के नाम पर घर में साज सज्जा करनी थी, चलिए मानते हैं बिल्डिंग पुरानी है, आपको रिनोवेशन करनी थी, आपका फर्श खराब हो गया था तो फर्श दूसरा लगाना था, आपकी खिड़की दरवाजे पुराने हो गए थे तो वो चेंज करना था। लेकिन आप तो अपने आप को आम आदमी कहते थे, आप तो ये कहते थे कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 3 कमरे के फ्लैट में रह लूंगा। आपका वो बयान अभी भी मीडिया में है, जब आप ये कह रहे थे कि नेताओं को केवल पैर फैलाने भर की जगह हो, उतना बड़ा कमरा काफी है। आप कमीज बाहर रखते थे, 10 रुपए का मफलर पहनते थे, 10 रुपए का पेन जेब में रखते थे और सबको कहते थे कि ये जो देश में राजनेता हैं ये जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटते हैं, हम राजनीति में आएंगे तो हम इस राजनीति को बदलेंगे और जनता की गाढ़ी कमाई की लूट को रोकेंगे। तो सवाल लोग इसलिए उठा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी, यूं तो भारत के अंदर आप गिनवा रहे हो कौन कौन मुख्यमंत्री कितना खर्चा करता है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, किसी के पास प्लेन है, आप उनके बंगले गिना रहे हो, मोदी जी के जो घर को बता रहे हो कि साहब उनका जहाज इतने का है। लेकिन सवाल यह है कि उनमें से किसी ने भी अपने को यह दावा नहीं किया, उन्होंने कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया, जनता का वोट लेने के लिए उन्होंने मंच से कभी नहीं कहा कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे। आपने कहा और इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अब नवभारत ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया कि अब पक्का हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी ही नहीं, उनकी पार्टी के बाकी नेता भी झूठ बोलते हैं। और इस झूठ का खुलासा आपको बता दूं, इसका भी खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है। और यह खुलासा होने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी, उनके प्रवक्ता, उनके सांसद, ये सब कटघरे में खड़े हुए हैं, क्योंकि इन सब ने अरविंद केजरीवाल जी को बचाने के लिए आगे आकर मीडिया में जो बोला वो सफेद झूठ था। यह टाइम्स नाउ खुलासा कर रहा है, टाइम्स नाउ नवभारत खुलासा कर रहा है कि देखिए कितना बड़ा झूठ बोला गया कि अरविंद केजरीवाल जी का घर जर्जर हो चुका था, पुराना हो चुका था और उस पुराने को रिनोवेट करना था। हालांकि जनता सवाल कर रही थी कि 8 लाख के पर्दे से क्या छत मजबूत हो जाती है, 1 करोड़ के पत्थर लगाने से वियतनाम के क्या छत मजबूत हो जाती है। मान लीजिए चलिए लगाया, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस बिल्डिंग की फोटो दिखा रहे थे कि बिल्डिंग 80 साल पुरानी है, जिस बिल्डिंग को यह कहा जा रहा था कि उसकी छत गिर गई है, वाकई में एक्चुअल में वो तो बिल्डिंग में पैसा खर्च हुआ ही नहीं। वो जो बिल्डिंग थी वो उसमें फैमिली रहती रही और उसके सामने एक दूसरी जगह में नई बिल्डिंग बनाई गई। जी हां,
यह खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जिस पुराने घर में रहते थे, जिसमें कभी शीला दीक्षित जी रहती थी, वो पुरानी बिल्डिंग जिसको 80 साल पुराना बताया जा रहा था, पूरा परिवार अरविंद केजरीवाल जी का उस बिल्डिंग में रहा। रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ का एक भी रुपया उस बिल्डिंग में नहीं लगा। उसके बदले एक नई बिल्डिंग खड़ी हुई, ये सारा पैसा उसमें लगा। यानी जो शक था कि रेनोवेशन में 45 करोड़ कैसे लगता है, भाई आप प्लास्टर उधेड़ के दोबारा करोगे, आप फर्श लगा दोगे, आप पर्दे खिड़की लगा दोगे, तो भी 45 करोड़ कहां खर्च होता है। लेकिन अब जब यह खुलासा हुआ है तो दिल्ली के एलजी ने इस रेनोवेशन से संबंधित सारी फाइल, जिनकी संख्या 47 के करीब बताई जा रही है, वो सारी फाइल अब एलजी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी इस जांच के लिए कि अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर जो 45 करोड़ रुपया खर्च किया है, आखिरकार उसका टेंडर कैसे जारी हुआ, बिना नियम कायदे कानून के कैसे किसी एक व्यक्ति को वो काम दे दिया गया, इस सारे मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई थी, अब 47 फाइल उन्होंने जब्त कर ली है। गंभीरता से जांच होगी और इसको लेकर अब जब टाइम्स नाउ ने खुलासा कर दिया कि वाकई में पुरानी बिल्डिंग को तो छेड़ा ही नहीं गया, उसमें कोई रेनोवेशन नहीं हुआ और एक नई बिल्डिंग बनाई गई, और वो नई बिल्डिंग जड़ से बनाई गई, यानी नींव खोदकर नींव रख के तब वो बिल्डिंग बनी। और जब वो बन गई, नई बिल्डिंग बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का परिवार उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। उस शिफ्ट होने के बाद जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया और फिर उसके लॉन में उसको बाकी घास वास लगाकर उसको बाकी चीजें करी गई। तो इस पर आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने तो ट्वीट किया है कि इन्होंने जो वो पुरानी बिल्डिंग गिराई है वो अवैध है। 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको गिराने के लिए भी परमिशन चाहिए थी क्योंकि पुराना आवास था। और तो और जो 9-10 पेड़ की बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी का घर बनाने के लिए 9 पेड़ को काटना था, उसकी परमिशन ली, हालांकि उसमें भी अनियमितता हुई, लेकिन कपिल मिश्रा का दावा है कि लगभग 100 से 150 पेड़ काटे गए। और वो दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पुराना घर था उसमें तो कुछ निर्माण हुआ ही नहीं, उसमें तो कोई पैसा लगा ही नहीं। नई बिल्डिंग बनाई गई और जब नई बिल्डिंग बनी है तो वो नई बिल्डिंग जब बनी तो खाली बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी लगभग 700 स्क्वायर गज में है। आप 700 गज का कोई मकान कल्पना करिए तो 700 गज का केवल बिल्डिंग है और उसके आसपास फिर पार्क है। कुल मिलाकर के जो क्षेत्रफल है वो पहला जो क्षेत्रफल था उसका वो बढ़ा करके 2 लाख वर्ग फीट से उसको लगभग बढ़ाकर 3 लाख वर्ग फीट कर दिया गया, उसका क्षेत्रफल बड़ा कर दिया। यानी आसपास पार्क है, उसके अंदर पार्किंग है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है और जो खाली बिल्डिंग है, कमरे हैं रहने के लिए, उसमें जैसा कि बताया गया कि भाई उसमें 15 बाथरूम हैं और उसके अंदर जो है 15 कमरे हैं। उसके अंदर रख रखाव करने के लिए 45 लोगों की एक टीम है हाउसकीपिंग की और 10 टेलीविजन बड़े बड़े लगाए गए हैं। रिमोट कंट्रोल से खुलने और बंद होने वाले दरवाजे लगाए गए हैं। आपने देखा कहीं अरविंद केजरीवाल जी के घर में है। ड्राइंग रूम से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, यानी आप घुसेंगे तो ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन आपको ग्राउंड फ्लोर में कुछ कमरे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे तो लेफ्ट और राइट उस पे ऊपर जाने के लिए 2 जीने हैं और उसके अलावा एक लिफ्ट भी है। ये सब जो खर्च किया गया, ये जो एक शानो शौकत के लिए ये जो पैसा खर्च हुआ, ये अरविंद केजरीवाल जी ये बताएं कि क्या ये गाड़ी कमाई का पैसा नहीं है। लोग उनकी बात को रिपीट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई थी, राजनीति में नहीं आऊंगा, वो राजनीति में आ गए। उन्होंने कहा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ा बंगला ले लिया। उन्होंने कहा था सुरक्षा गार्ड नहीं लूंगा, आज 100 से अधिक सुरक्षा गार्ड उनके काफिले में हैं। वो कहते हैं गाड़ी नहीं लूंगा, आज उनकी वीडियो देख लीजिए, टाइम्स नाउ ने ही खुलासा किया है। वो जब लुधियाना पहुंचे हैं, मतलब 25 से 30 गाड़ियां उनके काफिले में होती हैं और ये सारे वादे उन्होंने झुटला दिए। तो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल तो बहुत झूठ बोलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के अलावा उनकी पार्टी के प्रवक्ता
सौरभ भारद्वाज हुए, चाहे राघव चड्ढा हुए, फिर चाहे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हुए, ये सब लोग अभी तक मीडिया में कह रहे थे कि साहब 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी, इसलिए उसको रिपेयर करना जरूरी था। क्या 80 साल पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर करना गलत है? लोग कह रहे थे नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ, इसका क्या जवाब देंगे ये आम आदमी पार्टी के नेता कि तुम तो सारे झूठे हो भाई। एक तुम्हारा उस्ताद है, वो झूठा है ही है, संयोजक, लेकिन तुम भी झूठ बोल रहे हो। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? अब खुलासा हुआ है तो इसका क्या जवाब देंगे? अब जवाब तो देना पड़ेगा कि साहब 80 साल पुरानी बिल्डिंग बनाकर जिसको आप रख रखाव के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर कह रहे थे कि हमने रिपेयर किया, कोई नहीं कहेगा कि आप ऐसे घर में रहिए जिसकी छत गिर रही हो। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया, एक नया घर बना डाला बिना परमिशन, किसी की अनुमति नहीं ली। यह है पढ़े लिखे का दिमाग। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ना कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है साहब। पढ़े लिखे होते तो 2-4 गुजरात में उनके घर होते, 2-4 विदेश में होते, क्योंकि वो तो सीएम रह चुके गुजरात के। जितनी बार सीएम रहे उतनी बार एक मकान बना देते। आप तो एक पूरा राज्य नहीं है दिल्ली, उसका अभी थोड़े दिन आपको सीएम बने हुए हुआ तो आपने 45 करोड़ की नई बिल्डिंग और पुराने जजों के मकान तोड़ दिए, आईएएस अधिकारियों के मकान तोड़ दिए। आपको तो जमीन थोड़ी पड़ गई। अरे भाई, कितने जमीन में रहोगे भाई? तो ये झूठ अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, लेकिन उनके झूठ पर, उनके झूठ को छुपाने के लिए उनके बाकी पार्टी के नेता भी झूठ बोले। ये अब बड़ा खुलासा हुआ है। इस पर अब आम आदमी पार्टी क्या जवाब देती है देखना होगा। दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने जिस तरह से वो जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने 47 फाइल जब्त की हैं। अब ये निश्चित जानिए कि इसमें अब कई अधिकारी नपेंगे। जो सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस समय जब ये केस हुआ है, इसकी परमिशन दी गई है, तो निश्चित जानिए कि अब उनकी भी मुसीबतें और बढ़ेंगी और इस घोटाले घपले में जेल में पहले से हैं, इस पर सजा होगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी पर भी आंच आ सकती है, क्योंकि मकान तो उन्हीं का था, उन्हीं की देखरेख में ये घपला और घोटाला हुआ और मुख्यमंत्री के नाते उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है। देखते हैं इस मामले में जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के झूठ का खुलासा हो चुका है। वंदे मातरम।